मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब तिवड़ा मिश्रित चना भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। अब तक इस पर रोक लगी हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से इस रोक को हटाने की अपील की थी, जिसे मान लिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब 30 जून तक चने की खरीदी जारी रहेगी। खंड विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर जैसे जिलों में जो हम चने की खरीदी कर रहे थे, उसमें कुछ क्षेत्रों में बाधा इसलिए आ रही थी कि चने में तिवड़ा की भी कुछ मात्रा मिली हुई थी। तिवड़ा मिश्रित चना खरीदने पर रोक लगी थी और इसलिए मेरे कई किसान भाई और बहन अपने चने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच नहीं पा रहे थे। अब बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच लगभग 900 रुपए का अंतर था। इसके कारण उनको घाटा हो रहा था। हमने आग्रह किया भारत सरकार से और मुझे प्रसन्नता है और इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए कह रहा हूं कि अब तिवड़ा मिश्रित चना समर्थन मूल्य पर खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। मेरे अपने ऐसे किसान भाइयों को जिनके पास तिवड़ा मिश्रित चना है, कहना चाहता हूं कि हम 30 जून तक चने की खरीदी का कार्य जारी रहेंगे। आप जल्दी ना करें और ना चिंतित हो। अब तिवड़ा मिश्रित चना भी खरीदा जाएगा। मौसम की प्रतिकूलता के कारण, पानी, बारिश और बाकी चीजों के कारण सावधानी पूर्वक ये खरीदी का काम हमको करना पड़ेगा, लेकिन आपका चना खरीदा जाएगा। किसान अब पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। इससे किसान के पास अब फसल बेचने के कई विकल्प होंगे, जिससे उसे अपनी उपज का सही दाम भी मिलेगा। अभी तक किसान मेहनत करता था, खून पसीना एक करके अपनी फसल उगाता था, लेकिन उसको फसल बेचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उसके पास हर जगह जहां बेहतर दाम मिले उपज बेचने का विकल्प नहीं था। वो मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी को ही अपनी उपज बेच सकता था। अब वो राज्य के अंदर और अपने राज्य के बाहर देश में कहीं भी बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज को बेच सकेगा। और इसका फायदा यह होगा कि उसके पास फसल बेचने के एक नहीं कई विकल्प उपलब्ध होंगे। स्थानीय स्तर पर घर पर अगर उपज के दाम ठीक मिलते हैं तो घर पे उपज बेचेगा, खेत में बेचेगा। और राज्य के बाहर अगर कहीं ठीक दाम मिल रहे हैं तो राज्य के बाहर बेचेगा। इसके लिए ई प्लेटफॉर्म बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। और एक बड़ी बात यह है कि यहां ज्यादा उपज पैदा हो गई, वहां दाम गिर जाते हैं, लेकिन जहां कम उपज पैदा हुई देश के किसी हिस्से में, वहां उपभोक्ता को भी महंगी मिलती है। अब एक हिस्से से जहां ज्यादा उत्पादन है, दूसरे हिस्से में जहां कम उत्पादन है, वहां भी उपज जाएगी तो किसान को दाम ठीक मिलेंगे और उपभोक्ता को भी कम कीमत चुकानी पड़ेगी। किसानों के हित में तो है ही ये अध्यादेश, लेकिन ये उपभोक्ताओं के हित में भी है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं।